उत्तर प्रदेश की खीरी लोकसभा सीट पर 2014 के हुए चुनाव में बीजेपी के अजय मिश्रा टेनी ने जीत हासिल की थी। उन्हें 3,98,578 वोट मिले थे। वहीं बीएसपी उम्मीदवार अरविंद गिरी 2,88,304 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर थे। ये सीट सन 1957 में पहली बार अस्तित्व में आई थी। सन 1957 से 62 तक यहां पर सोशलिस्ट पार्टी ने कब्जा किया। उसके बाद सन 1962 से 77 तक कांग्रेस पार्टी ने यहां वर्चस्व कायम किया। सन 1977 से 80 तक ये सीट लोकदल के हाथ में रही थी। सन 1980 से 91 तक यहां फिर से कांग्रेस पार्टी ने अपना परचम लहराया था तथा सन 1991 से 98 तक इस क्षेत्र में बीजेपी ने पहली बार अपना खाता खोला। फिर से यहां सन 1998 से 2009 तक एसपी का कब्जा रहा। हालांकि इसके बाद कांग्रेस ने इस सीट पर वापसी की और सन 2014 के चुनावों में बीजेपी ने इस सीट पर अपना वर्चस्व कायम किया। अजय मिश्रा टेनी सन 2012 में निघासन विधानसभा सीट से विधायक चुने गए थे और उसके बाद सन 2014 का लोकसभा का चुनाव जीतकर सांसद बने। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा से ही अजय मिश्रा टेनी ने सपा की पूर्वी वर्मा को हराकर विजयश्री हासिल की थी। वहीं कांग्रेस से जफर अली नकवी तीसरे पायदान पर नजर आए थे। इस क्षेत्र के अंतर्गत विधानसभा की 5 सीटें आती हैं, जिनमें गोला गोकर्णनाथ, लखीमपुर, श्रीनगर, निघासन व पलिया शामिल हैं। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव खीरी लोकसभा पर कुछ अलग देखने को नहीं मिलेगा, ऐसी उम्मीदें जताई जा रही हैं। केंद्र में मोदी की योजनाएं और जनपद में ब्राह्मण चेहरा होने के नाते अजय मिश्रा टेनी का बढ़ता हुआ कद लोगों में अलग ही उत्साह दिखाता है। इस सब में जो सबसे अलग है वो है अजय मिश्रा टेनी की भाषाई पकड़, जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। इसी भाषाई पकड़ के चलते ऐसा लग रहा है कि अजय मिश्रा टेनी को जनता एक बार फिर दिल्ली दौड़ाने की तैयारी में है। इसका जो सबसे बड़ा कारण है कि समाजवादी पार्टी ने उत्कर्ष वर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया है और सपा में चल रही फूट उसके लिए बड़ी मुसीबत बनेगी। वहीं बसपा को भी जिले में कोई ढंग का प्रत्याशी नहीं मिला तो बसपा ने कौशाम्बी गाजियाबाद के बड़े बिजनेसमैन अंशय कालरा उर्फ रॉकी भाई को मैदान में उतारा है। अगर हम बात करें तो अंशय कालरा मूल रूप से अमरोहा के रहने वाले हैं और कई सालों से बसपा से जुड़े हैं। वहीं दिल्ली में रियल एस्टेट के अलावा भी कारोबार है, लेकिन खीरी में जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है कि यहाँ अधिकांश लोग गांव देहात में रहते हैं। ऐसे में अंशय कालरा जब अपने बाउंसरों के साथ मुंबईया अंदाज में जब लोगों के बीच में बिल्कुल साउथ मूवी के एक्शन सीन जैसा उतरते हैं तो देखने वालों की भीड़ लगती है। अब देखना ये है कि जो भीड़ इकट्ठा हो रही है अंशय कालरा उसको वोटों में परिवर्तित कर पाएंगे या नहीं, या यूं कहें खीरी के लोग इस तरह के बिजनेसमैन के वीआईपी कल्चर को बर्दाश्त कर पाएंगे या नहीं। इससे पहले भी खीरी की जनता ने 2004 के चुनाव में भाजपा के विनय कटियार को वीआईपी कल्चर के चलते पवेलियन का रास्ता दिखाया था। अब देखना यह है कि जनता अंशय कालरा को सांसद बनाकर दिल्ली भेजेगी या पवेलियन के रास्ते दिल्ली भेजेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज ही पधारिए सौभाग्य ज्वेल्स, क्योंकि सौभाग्य देता है आपके पुराने सोने की सबसे बेहतरीन वैल्यू।